जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मिस छाया आज आप सभी के सामने इंग्लिश का बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। यस, हमारा टॉपिक है नाउन। आई नो आप सब कहोगे मैम ने टॉपिक को बोला है बेहतरीन, ये तो हमें आता है, ये तो हम सीखते हुए आ रहे हैं वही फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से। बट नो, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन लेवल आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नाउन होता क्या है। यस, ओके, आप सब मुझे बता दोगे नाउन होता क्या है। आई नो, बट आप सब सिंपली क्या सीखते आए हो। यस, फर्स्ट क्लास से ही हम एक डेफिनेशन रखते हुए आए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। यस, हम सीखते आए हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यस, बट क्या है, क्या आपने डेफिनेशन सुनी है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज। हम आइडियाज को भी इंक्लूड करते हैं। बच्चे कॉम्पिटिशन लेवल में यही मार खा जाते हैं कि आइडिया ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। यस, होता तो नाउन ही है। यस, किसकी टाइप में आता है? नाउन की टाइप में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, नाउन क्या है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, जो भी चीज हमारे आसपास है, लाइक ये बोर्ड है, इस बोर्ड का भी नाम है, फैन है, कैमरा है, आप हो, आपका भी कुछ नाम है। किस हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसे हम कहते हैं नाउन। क्लियर है? ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। हम यही सीखते हुए आए हैं। ओके, यस, बट अकॉर्डिंग टू मी नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड से ही हमें समझ आता है हर चीज का नाम, किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, वो होता है हमारा नाउन। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम सिंपल सीखते आते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, बट क्या आपने सीखा है नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर, नाउन काउंटेबिलिटी, नाउन नंबर? यस, यही सब हमारे आते हैं कंपटीशन लेवल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। मैं आपको सिखाना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। फर्स्ट इज हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड इज हमारा कॉमन नाउन। यस, आप सब जानते होंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। बट प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी चीज का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है। यस, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ राम, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय। कहने को अगर मैं दोनों में एक सिमिलैरिटी निकालूं तो राम तो लड़का है, सेम यही ये भी लड़का है। बट मैंने प्रॉपर नाउन में क्या किया, मैंने लड़के को कोई नाम दिया है और वो नाम क्या है? राम। तो राम क्या है? मैंने किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक नेम दिया है। क्लियर? यस, लेकिन कॉमन नाउन में मैंने सिर्फ वर्ड यूज किया है बॉय। यस, मैंने वर्ड यूज किया है गर्ल। ये है मेरा कॉमन नाउन। क्लियर है आप सभी? ओके, नेक्स्ट इज, अब मैं अकॉर्डिंग टू करती हूँ कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। इसको भी मैं डिफरेंस से सिखाऊंगी तभी आपको समझ आएगा। यस, कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर आप देखो बेटा, इसने वर्ड यूज किया है सेम काइंड। यस, सेम काइंड से आप क्या समझते हो कि अगर मेरे कलेक्टिव नाउन में मेरे पास होगा कलेक्शन ग्रुप, किसी भी पीपल का मेरे पास कलेक्शन होगा, एनिमल्स का, बर्ड्स का, थिंग्स का, लेकिन जो वो कलेक्शन होगा वो होगा सेम ग्रुप। यस, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया बंच ऑफ कीज। यस, बंच ऑफ कीज। अगर मैं सिंपल कीज को लेके चलूं, प्लूरल फॉर्म में है। यस, प्लूरल नाउन भी बोल सकती हूँ। कीज मेरा कॉमन में भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसके साथ वर्ड यूज किया है बंच। मैंने चाबियों के लिए वर्ड यूज किया है गुच्छा, बंच। तो ये मेरा कौन सा नाउन बन जाएगा? बंच ऑफ कीज मेरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लियर है आप सब? ओके, नेक्स्ट इज हम करेंगे हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से आप क्या समझते हो? यस, मटेरियल जो भी मटेरियल्स होते हैं। यस, इन साइंस आप सीखते होंगे मटेरियल 3 फॉर्म में होता है। यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट हम इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। यस, और मटेरियल नाउन में सबसे जरूरी हमारा पॉइंट होता है जो भी चीजें हमारे पास, एक तो आती है लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में करते हैं हम? लिक्विड फॉर्म में। यस, या फिर होती है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और सबसे मेन पॉइंट होता है इनको हम वेटेज करते हैं।
ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वेटेज कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। क्लियर है आप सब? ओके, अब आप देखो मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। यस, a material noun is the name of a material substance or ingredient things are made of। जिन भी छोटे छोटे टुकड़ों को बनाकर जो भी कोई एक चीज बनती है वो आ जाता है मेरा मटेरियल नाउन में। सब्सटेंसेस, यस, इंग्रेडिएंट्स, किन्हीं भी चीजों का मिश्रण। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक। और मटेरियल नाउन में मेरे कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, मे बी फूड और ड्रिंक। यस, लाइक आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, ये मेरे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं, यस, एक छोटा सा डिफरेंस देती हूं मैं आपको, कॉमन नाउन, यस, एंड मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन कैसे अलग होता है। अ कॉमन नाउन इज यूजुअली अ काउंटेबल नाउन। जो याद रखना, कॉमन नाउन हमारे यूजुअली क्या हो जाते हैं, कभी कभार क्या होते हैं, काउंटेबल। मैंने बोल दिया बॉयज, बट मैं बॉयज को काउंट कर सकती हूँ। यस, मैंने बोल दिया गर्ल्स, मैं गर्ल्स को भी काउंट कर सकती हूँ। है तो दोनों मेरे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, बट मैं उनको काउंट भी कर सकती हूँ, मैंने लाइक में। ओके, फिर जैसे मटेरियल नाउन है, यस, मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल नाउन में होता है, ये मेरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। मैं इसमें नाउन को काउंट नहीं कर सकती। क्लियर है? इसमें मैं सिर्फ नाउन को मेजर कर सकती हूँ, उसकी मेजरमेंट कर सकती हूँ, बट काउंट नहीं कर सकती। लाइक द काउ गिव्स अस मिल्क। हियर काउ, यस, कॉमन नाउन। ओके, मिल्क, मिल्क को मैं मेजर कर सकती हूँ, काउंट नहीं कर सकती। समझ आ रहा है? यस, मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकती, सिर्फ मेजरमेंट निकाल सकती हूँ। लीटर में हम मिल्क को लेते हैं, मेजर करते हैं, तो मिल्क मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? काउ मेरा है कॉमन नाउन, बट मिल्क इज अ मटेरियल नाउन। ओके क्लास? यस, नेक्स्ट हम आते हैं अब। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। यस, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है बच्चों के लिए। यस, हमारे दो नाउन होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। क्लियर है? आप सबको पता है वी हैव 5 सेंसेस ऑर्गेन्स। ये आप रट लेना, आपका एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन में यही चीज काम आएगी। वी हैव 5 सेंसेस ऑर्गेन्स, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। यस, लाइक हमारे ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। यस, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? An abstract noun is the name of a quality, state or concept. Beauty, sweetness, childhood, love. ये मेरे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेरे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इजिली आपको समझाना चाहूँ, इनविजिबल, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जो हम फील कर चुके हैं, वो चीजें आती है मेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे लव, कोई फीलिंग हो गई, प्राउड, ऑनेस्टी, ये मैं सिर्फ बता ही तो सकती हूँ, एक्सप्रेस ही तो कर सकती हूँ, बट आप क्या देख सकते हो मेरी क्या ऑनेस्टी है। यस, मैं बोलती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, सिंपल वर्डों में मैंने बोल दिया आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन जो प्राउड वर्ड है क्या मैं उसको आपको दिखा सकती हूँ? नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे फीलिंग्स, इमोशंस। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं कॉन्क्रीट नाउन पर। यस, कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स। क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन होते हैं मटेरियल थिंग्स का नेम। थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म। कॉन्क्रीट नाउन में तो मेरे पास जो चीजें होती है वो मटेरियल फॉर्म में आ जाती है, उनकी कोई ना कोई शेप होती है, साइज होता है, नाम होता है। यस, वो होते हैं मेरे कॉन्क्रीट नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरा मटेरियल फॉर्म में नहीं होते, नो, वो जस्ट हमारे इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है। जैसे कॉन्क्रीट नाउन में हमने देख लिया शुगर। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सॉरी यहाँ पर आएगा स्वीटनेस। ओके, स्वीटनेस। क्लियर है? शुगर हम देख सकते हैं, स्वीटनेस हम बोलते हैं यस कितना स्वीट है। यस, बुक, बुक है, बुक हम देख सकते हैं। ब्यूटी हम सिर्फ बता सकते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यस, अब ये है हमारा डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन में। ओके, फिर आते हैं, अभी तक हमने सीखा है नाउन का मीनिंग, नाउन डेफिनेशन, 5 मेन टाइप्स हमने सीखी है नाउन की। उसके बाद आता है नाउन्स काउंटेबिलिटी।
अब नाउन्स काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास 2 टाइप ऑफ नाउन होती है. यस, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन. सिंपल है, आप समझ सकते हो. काउंटेबल नाउन से आप समझ चुके हो, एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन. एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल. अब आप काउंटेबल नाउन से ही समझ चुके हो. काउंटेबल नाउन में तो हमारे प्रॉपर नाउन आ सकते हैं, कॉमन नाउन आ सकते हैं. यस, एंड अनकाउंटेबल में हम मटेरियल नाउन लेंगे. कौन सा नाउन आएगा हमारा? मटेरियल नाउन. क्लियर है? ओके. अनकाउंटेबल नाउन लाइक मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, इनको सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, वेटेज कर सकते हैं. अनकाउंटेबल में आते हैं हमारे मटेरियल नाउन. ओके, नेक्स्ट इज ओके. अभी हमने सीखा है नाउन काउंटेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू नाउन काउंटेबिलिटी हमने कितनी टाइप सीखी है? 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. मैंने आपको बता दिया है काउंटेबल नाउन में क्या होता है, जो हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड. एंड अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. लाइक शुगर, ऑयल, मिल्क, अनकाउंटेबल में आ गए. यस. अब उससे के बाद हम पढ़ेंगे नाउन्स अकॉर्डिंग टू जेंडर. यस, आई नो आप सब जानते होंगे जेंडर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर. यस, बट मैं क्लियर करती हूँ. टाइप्स ऑफ जेंडर कितनी होती है? 4 टाइप्स. मैस्कुलिन, फेमिनी, कॉमन, न्यूटर. यस, ओके. मैस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं? अब इजीली आपको नोट्स बनाने हैं तो आप फॉर योर हिंट नोट्स बना सकते हो. लाइक दिस, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं डिनोट्स मेल कैटेगरी. किसको डिनोट करते हैं? ये मेल कैटेगरी को, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, पर्सन हो, कुछ भी हो. लेकिन मैस्कुलिन किसको डिनोट करते हैं? मेल कैटेगरी को. फेमाइनी क्या होते हैं? सेम, डिनोट्स फीमेल कैटेगरी. यस, फीमेल कैटेगरी को. ओके. कॉमन क्या होते हैं? कॉमन हमारे होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि मेल कैटेगरी कौन सी, फीमेल कौन सी, कॉमन क्या होते हैं, न्यूटर क्या होते हैं. ओके. न्यूटर क्या होते हैं? न्यूटर में आते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स. अब देखो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन. मैस्कुलिन में हमारे लिविंग थिंग्स आ गई, लिविंग पर्सन्स आ गए. सेम फेमिनिन में हमारे लिविंग फीमेल आ गई. एंड कॉमन में बोथ आ गए. इट मीन्स ये दोनों लिविंग है. एंड न्यूटर में होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. यस, डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल को डिनोट करता ना ही फीमेल को डिनोट करता. यस, ये डिनोट करता है किसको? नॉन लिविंग थिंग्स को. अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे फेमाइनी क्या होते हैं. फेमाइनी हमारे होते हैं, सॉरी, हम मैस्कुलिन पढ़ेंगे पहले. मैस्कुलिन हमारे क्या होते हैं? बॉय, मैन, अंकल, ये हमारे कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर. क्लियर है? फेमिनिन क्या होते हैं? लाइक जो फीमेल कैटेगरी को डिनोट करता है, लाइक गर्ल, वुमेन, सिस्टर. यस. कॉमन क्या होते हैं? कॉमन में मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, मेल एंड फीमेल. जो नाउन डिनोट करता है मेल एंड फीमेल, वो हमारे होते हैं कॉमन नाउन में. लाइक स्टूडेंट. यस, स्टूडेंट. क्या स्टूडेंट में बॉय गर्ल दोनों होते हैं? यस, क्योंकि मैं किसी लड़के को भी स्टूडेंट बोल सकती हूँ, किसी लड़की को भी. एक क्लास होती है हमारे पास, एक ग्रुप होता है. यस, तो कॉमन नाउन में क्या आ गया? मैंने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट का. जो स्टूडेंट है उसमें बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है. डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी होता है, फीमेल भी होती है. टीचर, टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन. यस. न्यूटर नाउन क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं ले सकती, वो होते हैं हमारे न्यूटर नाउन. ओके. लाइक गोल्ड, राइस, रिवर. क्या ये सांस लेते हैं? नो. क्या ये मेल और फीमेल कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं? नो. तो ये हमारे कौन से नाउन हुए? न्यूटर नाउन. ओके. थैंक यू दोस्तों. अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कल. आशा है आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करोगे और आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा. थैंक यू.